तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं से भी इस वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले कि किस तरह से श्रीलंका को बचाने के लिए चाइना से भारत ने $3 बिलियन पहले झोंक दिए थे। अब एक और $1 बिलियन भारत झोंकने जा रहा है। इसी के साथ साथ भारत ने एक रणनीति बनाई जिसके तहत जापान, फ्रांस और अमेरिका को श्रीलंका के अंदर एंटर करवाया और चाइना के चंगुल से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की है। और जिस तरह से हम्बनटोटा नाम का एक पोर्ट चाइना ने डेवलप करके अपने कब्जे में ले लिया 99 सालों के लिए, ठीक इसी तरह का काम श्रीलंका के अंदर भारत और जापान भी करने जा रहे हैं। बस फर्क ये रहेगा कि हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से करने जा रहे हैं, जिसमें भारत हो या फिर जापान हो, चाइना की तरह श्रीलंका का पोर्ट हड़प नहीं करेंगे। चलिए आगे वीडियो जानते हैं कि क्या कुछ नई खबरें निकल कर आई है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों श्रीलंका के अंदर एक ऐतिहासिक क्राइसिस आया जिसमें हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, लोग सड़कों पर आ गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग गए देश छोड़कर, और ऐसी स्थिति आ गई जिसकी की कल्पना कोई भी अपने देश में करना नहीं चाहेगा। इसके पीछे श्रीलंका की गलत नीतियों को कारण बताया जा रहा था। फ्रीबीज भी काफी ज्यादा बांटी, दूसरे देशों से कई ज्यादा उधार लिया, जो उधार वो लोग चुका नहीं पाए, और ये सारी परेशानियां श्रीलंका के अंदर आई। लेकिन श्रीलंका की भी एक बात देखी गई है, जब परेशानी नहीं रहती तब चाइना की गोद में खेलता है, लेकिन जब परेशानी आती है तब वो भारत की तरफ आता है और भारत से ढेरों पैसा उधार लेकर वो वापस से अच्छी स्थिति होने के बाद चाइना की गोद में खेलने लगता है। अब ये जो क्राइसिस था, इससे निपटने के लिए भारत ने कुल $4 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, यानी उधार दिया था कुल मिलाकर, आप ऐसा समझ लीजिए, जिसमें फूड सिक्योरिटी आ जाती है, ईंधन सिक्योरिटी आ जाती है और साथ ही मेडिकल वगैरह की सिक्योरिटी आ जाती है। यानी $4 बिलियन भारत की तरफ से उधार दे दिए गए हैं श्रीलंका को, जिसमें श्रीलंका ये सारी चीजें अपने लिए जुटा सकता है। अब ये जो $4 बिलियन की उधारी की लिमिट थी ये खत्म हो गई, लेकिन इसमें $1 बिलियन बच चुका था जो श्रीलंका अपने लिए खर्च नहीं कर पाया। यानी उसने $3 बिलियन का तो इस्तेमाल किया, लेकिन $1 बिलियन और बच गया। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इसकी सीमा 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कह दिया गया है भारत की तरफ से कि जो आपको उधार दिया गया था $4 बिलियन, आपने $3 बिलियन से इस्तेमाल कर लिए, $1 बिलियन और बचा है, लेकिन सीमा खत्म हो गई है। इस वजह से सीमा को फिर से बढ़ा दिया है। तो आने वाले 1 और साल में आप $1 बिलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाइए पैसा, खूब खाइए, आपके बाप का ही माल है। उसके बाद फिर वापस आप चाइना की गोदी में जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करना हमारे लिए भी काफी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि श्रीलंका भारत से काफी ज्यादा नजदीक है। हमारा पूरा दक्षिण का इलाका श्रीलंका से कवर होता है। अगर भारत मदद ना करे और चाइना पूरी तरह से ऑक्यूपाई एक तरह से कर ले श्रीलंका को, तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत की भी मजबूरी बन जाती है इस तरह के देशों को सहायता दी जाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत ने जापान और फ्रांस की एंट्री श्रीलंका के अंदर करवाई। अब इसका फायदा ये हुआ कि भारत, जापान और फ्रांस ने मिलकर श्रीलंका के द्वारा जो लोन लिया गया है दूसरे कई सारे देशों से, इन देशों से ये कहा कि देखिए श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, इस वजह से इसको जो आपने लोन दिया है उसे रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, उसको नए सिरे से शुरू कीजिए, ताकि श्रीलंका को कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाए और बाद में वो आसानी से इन लोन्स की पेमेंट कर पाए, जिससे कि इनिशियली जो आर्थिक दबाव श्रीलंका के ऊपर आ रहा है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, जिसमें भी भारत कामयाब हुआ। इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य बेस बनाने की तैयारी की श्रीलंका के अंदर। वैसे ये खबर अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्सेज द्वारा बताया गया था, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बनाकर दी थी। इन सबसे ये बात साबित होती है कि भारत और अमेरिका श्रीलंका को अपने फेवर में लेने के लिए और चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के अंदर मिलिट्री बेस बनाने चाह रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की प्रेजेंस श्रीलंका में करवाई जाए, जो चाइना को काउंटर करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत और जापान ने मिलकर एक परियोजना शुरू की। 2021 में श्रीलंका के जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने जापान जाकर एक परियोजना के ऊपर हस्ताक्षर किए, जो कि $1.5 बिलियन की परियोजना थी, और इसे नाम दिया गया था LRT, जिसमें बहुत ही ज्यादा आसान शर्तों पर लोन दिया जाता जापान की तरफ से, और इसके तहत कोलंबो में एक पोर्ट को विकसित किया जाता भारत और जापान की तरफ से। और बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि इसे हड़पने के लिए विकसित नहीं किया जा रहा था, यानी इसमें 51% की भागीदारी श्रीलंका की होती, यानी श्रीलंका ही इसका टोटल मैनेजमेंट करता, और बाकी का जो 59% हिस्सा इसका बचता है वो होता भारत और जापान के अधिकार क्षेत्र में। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक विश्वास के साथ ये डील की गई थी। लेकिन इस डील से वापस हो गया था श्रीलंका। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये सारी मददों को देखते हुए श्रीलंका वापस से इस परियोजना में लौटने जा रहा है, जिसके तहत भारत और जापान कोलंबो के अंदर पोर्ट को डेवलप करने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम्बनटोटा नाम का पोर्ट चाइना ने डेवलप किया था, और लोन ना दे पाने की स्थिति में वो पूरा का पूरा पोर्ट अपने नाम करवा लिया पूरे 99 सालों के लिए, जो कि अब शायद ही कभी श्रीलंका इसे मुक्त करवा पाएगा। तो फर्क आपने देखा भारत और चाइना में कितना ज्यादा है। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भी केवल श्रीलंका की मदद की,
उसका मिसयूज नहीं किया, इवन चाइना उसका मिसयूज ना कर ले, इस वजह से भारत ने ये सारी तैयारियां की और ये सारी कसरत वगैरह की श्रीलंका के अंदर। और अब चूंकि श्रीलंका के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अकेले नहीं है, बल्कि फ्रांस, जापान और अमेरिका भी शामिल है, तो ये जो डेमोक्रेटिक पक्ष है ये चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन हो जाता है। और अब श्रीलंका को वापस से चाइना की गोदी में जाने से रोकने के लिए भारत के पास एक मजबूत पक्ष आ चुका है। अब इस पूरे मुद्दे पर और श्रीलंका के प्रति भारत के डेडिकेशन को लेकर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।